6 नवंबर को हुए बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद राज्य में चुनावी पारदर्शिता को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। समस्तीपुर और हाजीपुर जिलों में ईवीएम स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे बंद होने, वीवीपैट पर्चियों के सड़क पर मिलने और रात में संदिग्ध वाहनों के अंदर जाने को लेकर विपक्षी दलों, खासकर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इन घटनाओं को लोकतंत्र के साथ छल बताते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि भाई ये जो भी पर्चियां मिल रही है कैसे मिल रही है, या अगर सीसीटीवी अगर गायब कर दिया जा रहा है, वीडियो गायब कर दिया जा रहा है सर, तो इस तरह की बातें तो होंगी। तो इसमें और इलेक्शन कमीशन को देखो। आपको बता दें कि बिहार के समस्तीपुर जिले में ईवीएम और वीवीपैट मशीनें रखे गए स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी कैमरा कुछ देर के लिए बंद होने से विपक्षी दलों में खलबली मच गई। सदर एसडीओ दिलीप कुमार ने बताया कि कैमरा थोड़ी देर के लिए तकनीकी खराबी से बंद हुआ था, बाद में चालू कर दिया गया। लेकिन स्थानीय लोगों और आरजेडी नेताओं का आरोप है कि कैमरा करीब आधे घंटे तक बंद रहा। आरजेडी ने मांग की कि निर्वाचन आयोग तुरंत निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करे। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि समस्तीपुर के स्ट्रांग रूम में आधे घंटे बंद रहा सीसीटीवी कैमरा। चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन भ्रष्टाचार ग्रसित फालतू बहाने जैसे बिजली कट गई, बैटरी डाउन हो गया, टीवी स्लीप मोड में चला गया, जनरेटर नहीं था, नहीं बनाए। आप लोगों की विश्वसनीयता और शुचिता शून्य है। वोट चोरी के हथकंडे बंद कीजिए। समस्तीपुर जिले के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को एक कॉलेज के पास सड़क किनारे वीवीपैट यानी वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल पर्चियां बिखरी मिली। स्थानीय लोगों ने इन पर्चियों के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाले, जो कुछ ही घंटों में वायरल हो गए। इसके बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यानी सीईओ कार्यालय ने तत्काल जांच के आदेश दिए और जिला प्रशासन समस्तीपुर ने बताया कि ये वीवीपैट की पर्चियां ईवीएम कमीशनिंग के दौरान की हैं। मतदान से इसका कोई संबंध नहीं है। मतदान वाली वीवीपैट की पर्चियां वीवीपैट में सुरक्षित हैं और स्ट्रांग रूम में त्रिस्तरीय सुरक्षा में प्रोटोकॉल के हिसाब से बंद है। साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक जांच में ये स्पष्ट हुआ है कि ये पर्चियां मॉक पोल की थीं, जिनसे वास्तविक मतदान की अखंडता प्रभावित नहीं हुई। हालांकि लापरवाही के आरोप में सहायक रिटर्निंग अधिकारी को निलंबित किया गया और एफआईआर दर्ज कराई गई। जिलाधिकारी ने सभी प्रत्याशियों को घटना की जानकारी दी और कहा कि जांच पूरी पारदर्शिता से होगी। घटना के बाद सैकड़ों लोग मौके पर जुट गए और चुनाव रद्द करने की मांग करने लगे। आरजेडी उम्मीदवार अरविंद सहनी और निर्दलीय प्रत्याशी कुणाल कुमार ने भी मौके पर पहुंचकर आयोग से घटना की फॉरेंसिक जांच की मांग की। विवाद सिर्फ समस्तीपुर तक सीमित नहीं रहा। वैशाली जिले के हाजीपुर में स्थित स्ट्रांग रूम को लेकर आरजेडी ने सोशल मीडिया पर एक और वीडियो जारी किया, जिसमें दावा किया गया है कि हाजीपुर के स्ट्रांग रूम में बारी बारी से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का सीसीटीवी फीड बंद किया जा रहा है और आधी रात को एक पिकअप वैन अंदर जाती है और कुछ देर बाद बाहर आती है। आरजेडी ने इसे वोट चोरी की साजिश बताते हुए चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। इन आरोपों पर निर्वाचन आयोग ने विस्तृत बयान जारी कर कहा है कि जांच में पाया गया कि सीसीटीवी फीड 2 स्थानों पर चल रहा था, एक कंट्रोल रूम में और दूसरा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के देखने के लिए बने क्षेत्र में। कंट्रोल रूम का सीसीटीवी फीड लगातार चालू रहा, जबकि महनार विधानसभा सीट का फीड ऑटो टाइम आउट होने के कारण कुछ मिनटों के लिए रुका था, जिसे तुरंत दोबारा चालू किया गया। जहां तक वैन के अंदर जाने का सवाल है, आयोग ने बताया कि रात में सुरक्षा बलों के लिए भोजन और बिस्तर ले जाने वाली गाड़ी 15 मिनट के लिए अंदर गई थी। इसकी एंट्री कॉलेज कैंपस के सिक्योरिटी रजिस्टर में दर्ज की गई है। लालगंज विधानसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार के प्रतिनिधि कुंदन कुमार ने भी इस बात की पुष्टि की कि गाड़ी सुरक्षा कर्मियों का सामान लेकर आई थी। लालगंज विधानसभा से आरजेडी उम्मीदवार अनु शुक्ला ने कहा कि सीसीटीवी कैमरा चल रहा था और जो नहीं चल रहा था उसे हमने चलाने का प्रयास किया, लेकिन सुबह हमने देखा कि एक वीडियो वायरल हुआ है कि महनार विधानसभा का सीसीटीवी कैमरा बंद है, तो हम सब चौंक गए, इसलिए हम सब आए हुए हैं और यहाँ पर जाँच चल रही है। एक्चुअली क्या हुआ कि कल हम लोग यहाँ आए हुए थे और बहुत देर हम लोग बैठे, सीसी कैमरा सब चल रहा था, जो नहीं भी चला उसको भी हम लोग चलाने का प्रयास किए और जिन लोग का परमिशन मिल गया था उन लोग को हम लोग रख के चले गए थे। लेकिन 11 बजे हम लोग को खबर मिला कि ऐसी बात है। सुबह देखे कि एक वीडियो वायरल हुआ है कि महनार विधानसभा का सीसी कैमरा बंद है। भाई सब लोग चौकन्ना हो गया, इसलिए चौकन्ना हो गया। लोग कहता है कि जब ओठ जलता है
तो छाछ भी फूंक के पीता है लोग। हम लोग का और जला हुआ है। इसी तरह के इल्जाम नालंदा जिले से भी सामने आए हैं, जहां ईवीएम स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे करीब आधे घंटे तक बंद रहने से हंगामा मच गया। स्थानीय राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि हर बार कैमरे बंद होने से पहले उस क्षेत्र में संदिग्ध और अवैध गाड़ियों की आवाजाही बढ़ जाती है, जिससे गड़बड़ी की आशंका और गहरी हो जाती है। आरजेडी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वो इस तरह की घटनाओं को फालतू बहानों से न टालें और अपनी विश्वसनीयता तथा जनादेश की पवित्रता के साथ खिलवाड़ न होने दें। आपको जान लेना चाहिए कि ईवीएम स्ट्रांग रूम वो अत्यंत सुरक्षित स्थान होते हैं जहां चुनाव में उपयोग की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें यानी ईवीएम और वीवीपैट मशीनें मतदान के बाद रखी जाती हैं। ये कमरे पूरी तरह सील रहते हैं और उनकी निगरानी केंद्रीय सुरक्षा बलों यानी सीएपीएफ द्वारा की जाती है। यहाँ 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होती है। अंदर की घेराबंदी, मध्यम स्तर पर पुलिस और बाहरी परिधि पर केंद्रीय बलों की तैनाती। स्ट्रांग रूम में लगे सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे चालू रहते हैं और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी लाइव फीड देखने की अनुमति दी जाती है। स्ट्रांग रूम तब तक नहीं खोले जाते जब तक मतगणना यानी काउंटिंग का दिन नहीं आता, और तब भी हर उम्मीदवार की मौजूदगी में ही सील तोड़ी जाती है। बिहार में पहले चरण के तहत 18 जिलों में 121 सीटों पर मतदान हुआ। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 65% मतदान दर्ज हुआ, जो 2020 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से कई गुना ज्यादा है। महिलाओं की भागीदारी भी इस बार उल्लेखनीय रही। आगामी चरण का मतदान 11 नवंबर को और मतगणना 14 नवंबर को होगी। समस्तीपुर और हाजीपुर में सीसीटीवी कैमरे बंद होने, वीवीपैट पर्चियां मिलने और रात में संदिग्ध वाहनों के आने जाने की घटनाओं ने बिहार चुनाव की पारदर्शिता पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तेजस्वी यादव और आरजेडी ने इसे वोट चोरी की साजिश कहा है, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि सब कुछ प्रक्रिया के अनुरूप और सुरक्षित है। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि आयोग अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट में इन घटनाओं को कैसे पेश करता है और क्या ये विवाद बिहार चुनाव के परिणामों पर किसी तरह का असर डालेगा। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।